भारतीय वायुसेना की गौरवशाली उड़ानों का साथ ही दुश्मनों की नींद हराम करने वाला और आसमान में भारत की शान कहलाने वाला मिग-21 लड़ाकू विमान आखिरकार सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से रिटायर होने जा रहा है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। ये एक ऐसा विमान है जिसने 62 वर्षों तक भारत की वायु सीमाओं की रक्षा की। अब अपने अंतिम मिशन की ओर बढ़ रहा है, जो है विदाई। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल ये सुपरसोनिक जेट सोवियत यूनियन द्वारा विकसित किया गया था और इतिहास का सबसे ज्यादा निर्मित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल सुपरसोनिक जेट सोवियत यूनियन द्वारा विकसित किया गया था और इतिहास का सबसे ज्यादा निर्मित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अपने समय की तकनीक के लिहाज से ये अव्वल रहा और दशकों तक भारत की वायुरक्षा प्रणाली की रीढ़ बना रहा। अब भारत इस अनुभवी योद्धा को तेजस MK-1A जैसे स्वदेशी और आधुनिक हल्के लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करने की दिशा में बढ़ चुका है। ये न सिर्फ तकनीकी एडवांसमेंट का प्रतीक है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम भी है। मिग-21 की सेवाएं सिर्फ लंबी नहीं थीं, बल्कि ऐतिहासिक भी रहीं। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 का कारगिल संघर्ष, 2019 का बालाकोट हवाई हमला और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर। मिग-21 हर मोर्चे पर सक्रिय रहा। खासतौर पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इस विमान से पाकिस्तान के F-16 का सामना किया, मिग-21 एक बार फिर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। अभी मिग-21 बाइसन विमान वायुसेना की 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स यूनिट के अधीन कार्यस्थ है। इन विमानों को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक विशेष समारोह में सम्मानपूर्वक रिटायर किया जाएगा। हालांकि इसकी लंबी उम्र और बड़ी संख्या की वजह से इसे उड़ता ताबूत या विधवा निर्माता जैसे नाम भी मिले, पर इन उपाधियों की गूंज उस समय बेमानी लगती है जब हम इसे 400 से ज्यादा दुर्घटनाओं और 200 से ज्यादा शहीद पायलटों की पीड़ा से परे उस साहस और संपन्न की मिसाल के रूप में देखते हैं जिसे मिग-21 ने दशकों तक दर्शाया। मिग-21 ने एक ऐसे दौर में उड़ान भरी जब भारत 1962 के युद्ध के घाव से उभर रहा था और तेजी से अपनी वायु शक्ति बढ़ाने की जरूरत थी। सोवियत संघ ने न सिर्फ इसे अनुकूल शर्तों पर भारत को बेचा, बल्कि इसके हाल द्वारा लाइसेंस निर्माण की भी अनुमति दी। ये न सिर्फ एक विमान था, बल्कि वायुसेना की पीढ़ियों की पहचान, हजारों पायलटों की पहली उड़ान और हर युद्ध की चुपचाप लड़ने वाली रीढ़ था।